तो 36 वोल्ट 10 एम्पेयर की लिथियम आयन के सेलों से बैटरी बनाने का पहला मरहला ये है कि आपके पास सेल्स कौन से अवेलेबल हैं। यहाँ आपको जो नज़र आ रहे हैं ये साइनोवाट कंपनी के हैं। मैं स्क्रीन पर डाटा शीट भी दूंगा। इनकी टेस्टेड कैपेसिटी जो है वो 2700 और 2800 mAh है। ठीक है, तो आपके पास कौन से सेल्स हैं, कितने mAh वाले सेल्स हैं, पहली चीज़ तो ये तय करनी है। 36 वोल्ट के लिए 10 की सीरीज़ और पैरेलल में 2700 और 2800 mAh के पैरेलल में 4 सेल लगेंगे। और किस तरतीब में लगेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहला स्टेप है ग्रेडिंग ऑफ सेल। ये है जनाब वो तरतीब जिसके साथ आप सेल को जोड़ेंगे। तो अगर आप नोट करें तो यहाँ सबकी कैपेसिटी एक जैसी आ रही है। इनकी सेल्स की वोल्टेज में कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इनसे तमाम की तमाम सीरीज़ बैलेंस हो गई, मैच कर गई वोल्टेजेस। उसके बाद आप लेंगे एक एक स्पेसर और उससे बनाएंगे ये दो शीटें, नीचे वाले सेल के लिए और ऊपर वाले सेल्स के लिए। ठीक है, अगला स्टेप है इनके ऊपर स्टिकर लगाना। जिन जिन पे लगे हैं उनको छोड़ के, जिन पे नहीं लगे हुए उनके ऊपर स्टिकर लगा लेंगे। तो तरतीब से रखने के बाद, स्टिकर लगाने के बाद, शीट के अंदर पैक कर देने के बाद अब स्पॉट वेल्डिंग की बारी है। तो अपनी बैटरी के पैरेलल कनेक्शन मैंने सारे के सारे कर दिए। ये साइड भी कर दी, ये देखें 0 वोल्ट, और ये इसका 40 वोल्ट वाला पॉइंट यानी कि 10वां पॉजिटिव, और ये उल्टी साइड से भी सारे के सारे कनेक्टेड हैं। ये मेरे NYD01 मॉड्यूल के रिज़ल्ट को भी देख लें। 0 और 40 वोल्ट्स वाले यानी 42 वोल्ट फुल चार्ज होके उस पॉइंट्स पर मैंने 8 की निकल स्ट्रिप स्पॉट वेल्ड की है, बाकी सारी 6 की हुई है। रिसेंटली मैंने अपने स्पॉट वेल्डिंग मॉड्यूल को चेंज किया है, 100 एम्पेयर्स वाला लगाया है, और फील मुझे ये हो रहा है कि इसमें कुछ ख़ास फ़र्क नहीं आया, क्योंकि इस चीज़ का ताल्लुक स्पॉट वेल्डिंग कैसे होगी ये इसके साथ साथ इस पे भी डिपेंड करता है। ये 35 की तार है, और इसमें इस साइड से देखें तो 2 टर्न्स हैं, दूसरी उल्टी साइड से देखें तो 3 टर्न्स दिए हुए हैं। अगर आप नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा रखेंगे तो ही आपका रिज़ल्ट अच्छा होगा। और एक और तरतीब भी मैंने बताई हुई है, उसकी वीडियो मैं आखिर में दूंगा। आप खुद बनाना चाहें तो बड़ी अच्छी बात है। रेडीमेड चाहिए हो, ये सेल चाहिए हो, या ये स्पॉट वेल्डर चाहिए हो, या ये स्पेसर चाहिए हो, निकल स्ट्रिप चाहिए हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। ये स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पे आपको COD बेसिस पर मिल जाएगा। अच्छा, अब सेल्स के बारे में मैं एक बात जो बताना भूल गया वो ये थी कि ये एक जैसी कैपेसिटी वाले सेल्स हैं। इनकी मैंने कैपेसिटी भी मैच की है। इनकी जो C रेटिंग है ये 3C रेटिंग सेल्स हैं, जो कि आम तौर पे इलेक्ट्रिक साइकिल्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स की बड़ी बैटरीज जैसे कि ये 36 वोल्ट है, इसमें बनाए जाते हैं और इसमें ही इस्तेमाल किए जाते हैं। आप लैपटॉप पुल्ड आउट सेल्स कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। वो तो बहुत ही सस्ता, कम क्वालिटी, कम प्राइस में मिल जाता है, लेकिन वो ज़्यादा अरसा आपको चला नहीं सकता, यानी कि ज़्यादा अरसे तक आप उससे बैटरी को रन नहीं कर सकते। अच्छा, ये पैरेलल में कनेक्शन करके मैं एक आधा घंटा अपने दूसरे काम निपटा लूँ, क्योंकि कुछ पार्सल्स हैं जो कि रवाना होने के लिए ये पड़े हुए हैं। तो ये अब चक्कर ये है कि ये आपस में ना बैलेंसिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जिस वक़्त बैटरी का ऑर्डर आता है तो उस वक़्त बैलेंसिंग कर रहे होते हैं। ये मैं करीब से दिखा रहा हूँ। देखें ये उल्टे और सीधी दोनों साइडों से मैंने जो कर दिया ना, तो अब इसमें से अगर कोई 19-20 वोल्टेज का डिफ़रेंस था भी, तो वो सारा ख़त्म हो जाएगा। अब इनके अंदर कोई भी वोल्टेज का डिफ़रेंस नहीं रहेगा। इनकी सीरीज़ का कनेक्शन जो है वो भी मैं स्पॉट वेल्ड करूँगा, लेकिन मैं कुछ देर अपने काम वग़ैरह निपटा के इनको बैलेंसिंग के लिए छोड़ रहा हूँ। मैंने इन तमाम के तमाम सेलों को 4.2 वोल्ट के ऊपर फुल चार्ज करने के बाद ये बैटरी बनाई है, ताकि जिस वक़्त ये क्लाइंट के पास पहुँचे तो वो इसको फुली चार्ज खुद ना करे, बल्कि मेरी भेजी हुई बैटरी को फुल डिस्चार्ज करे और इस्तेमाल करके देखे कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो पैरेलल के साथ-साथ सीरीज़ कॉम्बिनेशन भी हमारा सारा कंप्लीट हो गया। मैंने सब की सब ऊपर और ये नीचे वाली साइड देख लें, इनकी स्पॉट वेल्डिंग कंप्लीट कर ली है। अब मरहला है सिर्फ़ ये चेक करने का कि ये सारा का सारा जो है ये सही वोल्टेज दे रहा है या नहीं दे रहा। बैलेंसिंग तो ऑलरेडी पैरेलल में कनेक्ट करते ही हो गई थी, तो अब वोल्टमीटर को लगा के चेक करते हैं। तो वोल्टमीटर को 200 वोल्ट्स DC पे मैंने रख दिया। ये इसका 0 वोल्ट वाला पॉइंट है। इसके ऊपर मैंने नेगेटिव प्रोब को रख दिया और ये पहले सेल का पॉजिटिव। तो आपको वोल्टमीटर पे 4.2 वोल्ट्स फुल नज़र आ रहा होगा। अब ये दूसरे सेल के पॉजिटिव पे रख रहा हूँ 8.4। आप 4.2 का टेबल चेक करते रहें। और ये तीसरे सेल का पॉजिटिव, ये चौथे सेल का पॉजिटिव, ये पांचवें सेल का पॉजिटिव, ये 6 नंबर सेल का पॉजिटिव, ये 7 नंबर सेल का पॉजिटिव, ये 8 नंबर सेल का पॉजिटिव,
ये 9 नंबर सेल का पॉजिटिव और ये 10 नंबर सेल का पॉजिटिव। गौर से देख लें कि ये 100% फुली चार्जड है, बैलेंस्ड है, कंप्लीट है। ठीक है, अब इसके साथ BMS लगाते हैं। BMS की वायर्स को मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब सिर्फ BMS के साथ इस कनेक्टर को लगाना बाकी है। लेकिन एक गलती जो कि कभी भी नहीं करनी होती वो ये कि आपने डायरेक्ट फ़ौरन इसको नहीं लगाना, बल्कि ये चेक करना है कि आपने जो तारें लगाई हैं 0 वोल्ट, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट्स वाले पॉइंट पे वो सही भी लगी हैं कि नहीं। उसका तरीका ये है कि ये जो राइट साइड पे सबसे पहला कनेक्टर है जो कि ब्लैक कलर की वायर है, इसको आपने अपने वोल्ट मीटर की ब्लैक प्रोब लगानी है और फिर उसके बाद इसमें ये जो टर्मिनल आपको नज़र आ रहे हैं बारीक बारीक, ये सारे तरतीब से इसको प्रोब 1 2 3 4 टच करते जाएंगे और 4.2 वोल्ट्स का वहाँ इजाफा होता रहेगा। ये कनेक्शन जो है अगर कंफर्म हो जाते हैं कि बिल्कुल ठीक है, उसके बाद आप ये कनेक्टर इसमें लगाएंगे। एक तो मैं साथ साथ कंफर्म भी किए जा रहा हूँ, मैंने टाइम की बचत करने के लिए इस वीडियो की स्पीड को भी तेज़ कर दिया है। और साथ साथ ये भी बता दूं कि लिथियम आयन और लिथियम आयरन फास्फेट के कम से कम 8 से 10 सेल्स की वैरायटी, मुख्तलिफ साइज़, मुख्तलिफ कैपेसिटीज़, मुख्तलिफ IR के सेल मेरे पास ईच एंड एवरी सेल टेस्टेड बेस पर मौजूद होते हैं। ये सेल जो है इनके ऊपर काफ़ी ख्वारी करनी पड़ती है, लेकिन बहरहाल हर वक्त टेस्टेड सेल्स मेरे पास मौजूद होते हैं। अगर बैटरी बनाने के लिए आपको चाहिए हो तो आप रब्ता कर सकते हैं और ये सेल आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ COD बेसिस पर मिलेंगे। अच्छा, तसल्ली हो जाने के बाद अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये कनेक्टर जो है इसको टच करने के बाद ये लें जी, ये कंफर्म पक्का हो गया। अच्छा, अब ये BMS के बारे में भी बता दूं कि क्लाइंट को कम से कम कीमत में चीज़ पहुंचे, उसके लिए ये इस BMS की थोड़ी सी मैं वजाहत करता जाऊं। ऑलरेडी इस पे वीडियोस बनी भी हुई हैं। ये 10S का BMS है, लेकिन ये एज अ 3S यानी 12 वोल्ट की बैटरी बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है। एज अ 6S 24 वोल्ट की बैटरी बनाने में भी लिथियम आयन की इस्तेमाल हो सकता है। अगर कोई 16 वोल्ट में बैटरी बनाना चाहे लिथियम आयन की, या 21 वोल्ट में यानी 20 या 21 वोल्ट में जिसमें जो कार्डलेस ड्रिल्स चलती हैं उसमें भी इस्तेमाल करना चाहे तो, या किसी और पर्पज़ के लिए तो इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी 3S से लेकर 10S तक, 5, 6, 7S, 8S, 9S, 10S तक के ये BMS इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, ये यूज़ में आता है और यूज़ में वजह इस्तेमाल करने की ये है कि क्लाइंट को कम से कम कीमत में एक अच्छी चीज़ पहुँचे। और ये चाइना का BMS नहीं है, ये लॉट की बैटरीज़ जो हैं होवर बोर्ड से निकलती हैं, ये उसका BMS है। ठीक है, अब मैंने कनेक्टर भी लगा दिया है। अब ये चेक करना कि जो बैटरी के ऊपर वोल्टेज मिल रही है वही BMS के आउटपुट पर वोल्टेज मिल रही है या नहीं। इससे हमें ये पता चलेगा कि ये BMS ठीक काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं ये काम भी ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। ये मैंने BMS के कनेक्टर्स के ऊपर रख दिया, ये 0 वोल्ट वाला पॉइंट, ये इसका लास्ट 10th वाला पॉइंट 42 पॉइंट समथिंग वोल्ट यानी 42 वोल्ट दे रहा है। अब प्लस को मैंने इधर ही छोड़ दिया और मैं BMS की पहली वायर जो B नेगेटिव बैटरी के माइनस के साथ टच होती है उसको लगा देता हूँ। तो ये देखें कि क्या देता है। आप एक दफ़ा चेक कर रहे हो कि ये 42 वोल्ट दे रहा है, अब भी 42 वोल्ट दे रहा है। अब इसका मैं आउटपुट का पावर जहाँ से ली जाएगी मैं उसको टच करता हूँ। तो अब ये चेक कर लेते हैं कि ये BMS बिल्कुल ठीक है कि नहीं। तो उसके लिए मैंने पहले 0 वोल्ट पे और फिर यहाँ बैटरी के ऊपर वोल्टेज आपको चेक कराई। आप नोट कर लें कि ये 42 वोल्ट दे रहा है। अब मैंने प्लस को उधर ही छोड़ दिया, इसको मैं नेगेटिव वाली को उठा के इसके साथ टच करता हूँ जहाँ से मुझे BMS का आउटपुट मिल रहा है। ये वो येलो वायर है जो कि BMS में से बाहर निकल रही है, आउटपुट दे रही है। तो ये देख लें कि 42.6 या 42 वोल्ट्स अब भी दे रहा है। इसका मतलब है BMS भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, हमारे कनेक्शंस भी बिल्कुल ठीक लगे हैं और बैटरी भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है 10S 4P वाली। इसकी कैपेसिटी कैसे मैच की वो भी बता दिया, BMS कैसे चेक किया। तमाम आउटपुट वायर्स ये पॉजिटिव और ये दूसरी नेगेटिव। नेगेटिव हमेशा मैं छोटी रखता होता हूँ, तो देखें आउटपुट में पॉजिटिव मैंने बड़ी रखी हुई। ये मेरी बैटरी का पॉजिटिव है, ये बैटरी का नेगेटिव हो गया। तो ये हो गई हमारी 36 वोल्ट 10 एम्पेयर बैटरी तैयार। इस तरह की बैटरी आपको भी बनानी हो तो इस वीडियो को फॉलो करते हुए आप भी बना सकते हैं। ये तमाम का तमाम मटेरियल आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ।
यहाँ पर ये सेल्स के हवाले से मैं अपनी आखिरी बात बता दूँ कि मेरे पास मौजूद जो सेल्स हैं, ये कोई रैंडम या लैपटॉप पुल्ड आउट सेल्स में इसमें यूज़ नहीं किए, जो कि मैं बिल्कुल सस्ती-सी बैटरी बना दूँ। मैं अनकरीब अपने इसी वीडियो के आखिर में एक ऐसी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा जिसकी रेज़ोल्यूशन तो थोड़ी-सी रफ़ होगी, बट आपको लैपटॉप पुल्ड आउट सेलों से बनी हुई लो कॉस्ट में जो बैटरीज़ मिलती हैं, उसमें और इसमें फ़र्क खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है? गधे और घोड़े का फ़र्क आपको ये बैटरी बनने का प्रोसेस आपने देख लिया, अब वो दूसरी बैटरी जो है उसका भी प्रोसेस देख भी लें और अपने कानों से सुन भी लें। ये मटीरियल चाहिए हो, बैटरी तैयार चाहिए हो तो सामने स्क्रीन पे नंबर है और दूसरी तरफ वो वीडियो है आपकी स्क्रीन पर आ रही कि जिसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि सही बैटरी क्या होती है और जो कम टाइम में जल्दी ख़राब हो जाने वाली है, वो कौन-सी होती है।